इन चोट्टा अमेरिका के चक्कर में मराया कि नहीं मराया? हमारा रोजगार चला गया। पाकिस्तान के जहाज गुजरात के पास टहल रहा था, इंडियन नेवी उसको गरिया के भगाई। पाकिस्तान में ना कर्जा उतारने के लिए यहाँ की लड़कियों की शादी चाइना में किया जा रहा है। ईरान पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। अब ये बताओ अमेरिका किसका साथ देगा? हमारा रद्द कर दिया। अब बाबू लोग मेरी और समझिए आप ध्यान से, कूटनीति किसे कहते हैं? ये भारत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचना पाकिस्तान के जहाज गुजरात के पास टहल रहा था, इंडियन नेवी उसको गरिया के भगाई है। गरिया रहा था उसको कैप्टनवा कुछ बोलिए नहीं रहा था, बोल रहा था दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड, गो आउट फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, कुछ बोलिए नहीं रहा था। 4 बार 5 बार वार्निंग दिया, नहीं सुना तो गरियाने लगा। रे चोट्टा मर गया है क्या रे? गरिया तो कहा ना जा रहे चल गए, यहाँ से चल गए, यहाँ पे आगे बढ़े। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने किसको दे दिया है बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह चाइना। किसको दे दिया है? चाइना को दे दिया। समझ में? पाकिस्तान में ना कर्जा उतारने के लिए यहाँ की लड़कियों की शादी चाइना में किया जा रहा है। समझ में आया? वो चाइनी जाता है, सब 10 लाख 20 लाख देता है, सब उल्टा लेके चल जाता है हमेशा के लिए। गई लो नैहर सहेली है, घर दुआर सब, देश का कर्जा वहां की लड़कियां उतारी। वाह रे भाई वाह, इतना गिर गया देश। अभी भी वक्त है, लौट आओ बाप के पास। समझ में आ गया कि ना? आज भी वक्त है। ये हम विनती नहीं कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। लौटना तो है, अपने पैर पे आइए या उठा के लाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लौटना तो पड़ेगा। यहाँ पर कितनों कूद ले, कूदने से क्या मतलब बनता है? तो यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह किसने ले लिया है? चाइना। हमारे लिए सरदर्द है। ईरान का यह बंदरगाह का नाम है चाबहार। हम लोगों ने चाबहार को लिया है, लेकिन ईरान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, क्योंकि ईरान को जब भी यूएनओ में जरूरत पड़ती है वीटो पावर की, तो कौन लगाता है? चाइना। इसलिए चाइना को कभी ईरान नाराज नहीं करेगा। और हमारे देश की एक मीडिया वाले को देख रहे, तू कर रहा था यूएनओ मतलब क्या होता है? हम कह रहे चोट्टा कहीं का ले ससुरा सुनाए, यूएनओ मतलब क्या होता है? अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां जाने के बाद लिमिट दिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री 4 मिनट बोलेंगे, यहाँ उसको बोलता है क्या है ये यूएनओ? अकलेल बकलेल है सामने यहाँ। तो ये ईरान पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। और देखिए, अगर आप एक ईरान के एस्पेक्ट्स में सोच के देखिए, तो भारत के लिए वो चाइना से क्यों दुश्मनी लेगा? जबकि भारत की नीति कभी भी सिंगल साइडेड नहीं रही है। वो ईरान को भी देखेगा तो अमेरिका को भी देखेगा, अपने हिसाब से करेगा। जबकि चाइना के लिए उसको प्रॉफिट है तो कहीं चल जाएगा, आतंकवादियों साथ मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ईरान पे ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, यमन में अभी बवाल चल रहा है। समझ में आ गया? और यमन में जो बवाल चल रहा है ना, यहाँ एक विद्रोही आ गए, हैती विद्रोही। कौन विद्रोही है? वो सिया है। जाति से क्या है? सिया। इस्लाम धर्म में कई शाखाएं हैं, उसमें एक सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, देवबंदी है, बड़ी ज्यादा हैं, फेमस है सब सिया सुन्नी, बस है तो बहुत ज्यादा। आप में जो मुसलमान होंगे लोग, आप बताइए हम गलत बोल रहे हैं? तो मुसलमान है हा? क्या हम गलत बोल रहे हैं? होता है कि नहीं होता है? और सिया सुन्नी बरेलवी पता नहीं क्या क्या होते हैं लोग। हमरा से कोई पूछता है तो हम तो सबसे पहले कहते तू हमारा नामे जान जाए पहले, वही बहुत है, जाति तो बहुत दूर है। समझ में आ गया? हद कब हो गया पता है? एक बार हम बोलते थे, ज्यादा तंग कर दिया तो हम बोलते थे यहूदी हैं, यहूदी हैं, हल्ला हो गया यहूदी। एगो यहूदी आ गया हमारे पास करे सर आप यहूदी हैं? हम कह ले सोचा हम तो पूरा फंस गए अब हमरा यहूदी के बारे में कुछ पता नहीं, अब हम एकरा कैसे निपटाए? हम कहे भाई देख, महाराष्ट्र का था, तो वहाँ मुंबई के आसपास में ना बहुत सारे यहूदी। हमको लगा कि भाई बिहार में कोई यहूदी मिलने वाला नहीं, हमारा पीछा छूटेगा, कोई पूछेगा यहूदी है तो बोल दे यहाँ से। चल आया यहाँ पे, बहुत खुशी हुई, बिहार में भी हैं लोग। हम कह रहे यार थोड़ा हम क्या बताएं, हम उल्टा फंस गए। हम तो बाद में समझा गया यहाँ पे। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे हैती विद्रोही कौन से हैं? सिया है। हैती विद्रोही किसी को दिक्कत? हैती विद्रोही कहाँ है? सिया। और सऊदी अरब वगैरह ज्यादातर कंट्री सुन्नी है। क्या है? सुन्नी। अब सुन्नी में भी कई कैटेगरी होते हैं, वो सब धार्मिक चीजों में नहीं जाना चाहिए, समझा कि नहीं? अब हैती विद्रोही सिया है तो जेन्युइन है कि ईरान इसका समर्थन करेगा। ईरान क्या करेगा? समर्थन करेगा। और सऊदी अरब किसको मारना चाहेगा? विद्रोहियों को। तो बताइए विद्रोहियों का समर्थन कौन करेगा? ईरान। अब विद्रोहियों को मारना कौन चाहेगा? सऊदी, क्योंकि वो विद्रोही मिसाइल मार देते हैं कहां तक? सऊदी अरब तक। सऊदी अरब इन्हें मारता। अभी बताओ अमेरिका किसका साथ देगा? ईरान का कि सऊदी अरब का? सऊदी अरब। तो अमेरिका भी मार रहा है किनको? हैती विद्रोही को। और सऊदी भी मार रहा है हैती विद्रोही। और हैती विद्रोही अमेरिका को भी मार रहे हैं, सऊदी को भी मार रहे हैं। ईरान मार रहा है सऊदी के सैनिकों को यहाँ पर, और हैती विद्रोहियों के समर्थन में यहाँ का राजा का नाम था शेख अब्दुल्लाह सालेह। सालेह नहीं, सालेह। क्या नाम है? सालेह। शेख अब्दुल्लाह सालेह। समझ आया? सीरिया का था बशर अल असद, मारा, रद्द कर दिया सीरिया को। अब देखिए यहाँ का शासक है शेख अब्दुल्लाह सालेह, वो मारता है हैती को। हैती मारते हैं शेख अब्दुल्लाह सालेह को। हैती का समर्थन करता है ईरान, तो हैती को मारता है सऊदी अरब। सऊदी अरब का समर्थन करता है अमेरिका, तो हैती अमेरिका को भी मारता है, सऊदी को भी मारता है, और इससे सालेह सरकार को भी मारता है। बदले में सालेह अमेरिका को भी मारता है, इनको
मारा रद्द कर दिया यमन। यमन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। देखिए, हमें कोई देश से, हमें अपने देश से मतलब है, लेकिन देश चलाने के लिए भी रोजगार चाहिए, पैसे चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहिए। आपको एक अलग घर बना के दे दिया जाएगा, जिंदगी नहीं जी सकते। आपको भी पड़ोस चाहिए, कुछ दूर का पड़ोसी, कुछ सबसे काम पड़ते हैं, वरना जेल में तो बिना मेहनत किए खाना मिलता है, केवल आपसे आपका समाज छीन लिया जाता है। वरना जेल में क्या दिक्कत है? समझ में गया कि नहीं? जेल का जिंदगी हम बनाए हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने वही वीडियो देखा है। हमको नहीं समझ में आता कि जेल में जाने का लोगों को क्या शौक रहता है। समझ में आ गया नहीं? इतने लोगों ने वीडियो देखे हैं भाई, जेल की जिंदगी कैसे होती है, मत पूछिए आप। एक कह रहा है कि सर हमारे हॉस्टल से तो अच्छा सुविधा जेल में है। हम कहा चल जाता हूं। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? हर इंसान को हर जगह का अनुभव रहना जरूरी है। जेल जाने में तो बढ़िया बढ़िया आदमी गए थे, नहीं समझा? कृष्ण भगवान को तो जब हुए थे तो पहले ही जेल कर दिया, नहीं समझे? चलिए एक बात बताइए, तो यहाँ यमन अशांत हो गया। हमारे यहाँ से लगभग यहाँ 1.5 लाख लोग काम करने गए थे, सब बेरोजगार हो गए, भारत में आ गए। बात बेरोजगारी की नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएंगे। लेकिन जो विदेश से पैसा कमा रहे थे, वो ना भारत से हवा ले रहे थे, ना भारत से पानी ले रहे थे, ना खाना ले रहे थे, ना जमीन ले रहे थे, ना रोजगार ले, कुछ नहीं, केवल और केवल भारत में पैसा भेज रहे थे। इन चोट्टा अमेरिका के चक्कर में मराया कि नहीं मराया? हमारा रोजगार चला गया, नहीं चला गया? किसी को दिक्कत? हमारा रोजगार किसके चक्कर में चल गया? अमेरिका। गलत बात है कि नहीं है? हमें यमन से नहीं मतलब है, यमन से हमारे इंटरेस्ट जुड़े थे।